नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी विधा दी गई है, बिल्ली का बिलंगुड़ा, लेखक राजेंद्र लाल हांडा द्वारा लिखित यह कहानी हम यहाँ पर आज समझने जा रहे हैं। हमारे सामने कभी कभी गलतफहमी के कारण ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है, उससे विपत्तियां हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक गृह स्वामी की कहानी के बारे में बताया है। गृह स्वामी अपने घर में जो चूहे हैं उनसे परेशान हो गए हैं और चूहों से छुटकारा पाने के लिए वह एक बिल्ली पालने का निर्णय लेते हैं। बिल्ली पालते हैं और बिल्ली पालने के बाद कुछ दिनों तक वह चूहों का सफाया कर देती है, लेकिन अपनी समस्या हल करने के लिए जिसे उन्होंने पाला वही उन्हें तकलीफ देने लगती है, वही समस्या और विपत्तियां खड़ी करने लगती है। प्रस्तुत कहानी में गृह स्वामी का एक नौकर है। वह नौकर फिर विपत्तियां खड़ी करने वाली बिल्ली को एक बोरी में बांधकर बाहर ले जाने का प्रयास करता है। बोरी में बांधी हुई बिल्ली को वह ले जाता है। रास्ते में उसे लोग पकड़ लेते हैं और बच्चा चुराने वाला समझकर उसे झगड़ा फसाद करते हैं। तभी वहां पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और जब अंत में उस बोरी का वह मुंह खुलता है तो उसमें से बिल्ली भागकर निकलती है। तो वहां पे जो गंभीर माहौल था, उस माहौल का रूपांतर जो है अचानक हंसी में बदल जाता है। इस तरीके से यह कहानी बिल्ली का बिलंगुड़ा आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। अच्छा, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजेंद्र लाल हांडा द्वारा रचित लिखित बिल्ली का बिलंगुड़ा। यहाँ पे संभाषणीय में दिया है, समूह बनाकर अपने दैनंदिन जीवन में घटित हास्य घटना प्रसंग को संवाद रूप में प्रस्तुत कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान दिए हैं। घटना प्रसंग का स्थान तथा समय के बारे में पूछें। क्या घटना घटी, कक्षा में परस्पर संवाद करवाएं, इस पर चर्चा करवाएं, घटना का परिणाम कहलवाएं, कक्षा में संवाद करवाएं। इन सोपान के सहायता से यह जो संभाषणीय है वह तैयार करनी है। जीवन में घटित दैनंदिन घटना पर आधारित, प्रसंग पर आधारित यहाँ पर संवाद लेखन करने के लिए हमें छात्रों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे परिचय जानेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। गद्य संबंधी हास्य कहानी, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गद्यांश से। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे।
इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आती खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। यह पहला गद्यांश है। इस गद्यांश में नए शब्द आए हैं। पहला जो शब्द है घपला। यहाँ पे एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। यहाँ पे जो घपला शब्द आया है उसका अर्थ है गड़बड़ी। उसके बाद ढोल शब्द आया है पहले परिच्छेद में। अनाज रखने के लिए लोहे के बड़े डिब्बे, उसे ढोल कहा जाता है। कारगर, असर करने वाला। परामर्श, सलाह, आपत्ति, ऐतराज। चुनांचे, यहाँ पे एक नया शब्द आया है दूसरे परिच्छेद के शुरू में ही, चुनांचे इसलिए। उसके बाद खातिर, आदर, सम्मान, रवैया, तरीका, चाल चलन, यह नए शब्द यहाँ पे आए हैं। उसके बाद दूसरा जो गद्यांश है, अगला गद्यांश। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठी होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई?
तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अपने सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथों में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया।
इस प्रकार यह पाठ यहाँ पे हमने देखा है। शब्द आए हैं शब्द संसार में। हम दुत्कारना, तिरस्कार करना, कारगर, उपयोगी, प्रभावी, मस्खरा, हंसोड़, हंसाने वाला, गिरोह, समूह, चुनांचे। इसलिए यहाँ पे कुछ मुहावरे भी आए हैं। सिर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना। इस पाठ पर यहाँ पर कुछ कृतियाँ दी गई है। सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहली संजाल यहाँ पे दिया गया है। घर में बिल्ली पालने के कारण, पहला कारण हम लिख सकते हैं घर में चूहे होना। दूसरा कारण लिख सकते हैं कि चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। तीसरा कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मित्रों का परामर्श। और आखिरी कारण जो है पुरानी परंपरा को न मानना। इस तरीके से हम यह। उसके बाद ख दिया है, कहानी के प्रमुख पात्र लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमें 4 पात्र लिखने के लिए कहा गया है। पहला प्रमुख पात्र जो है चूहे, उसके बाद दूसरा बिल्ली, उसके बाद तीसरा हम लिख सकते हैं नौकर अमरू और थानेदार। इस प्रकार हम 4 पात्र यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है, उत्तर लिखिए में बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। यहाँ पे 2 परिवर्तन हमें ढूंढकर लिखने हैं। पहला परिवर्तन हम इस गद्यांश की सहायता से लिख सकते हैं कि मालिक के आगे पीछे न फिरना। और दूसरा परिवर्तन रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। इस प्रकार हम यहाँ पे बिल्ली के रवैये में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार कैसा था उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखने के लिए कहा गया है। खान और पान 2 व्यवहारों के बारे में। खान के बारे में पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का भी कभी रोटी दे देना। और उसके बाद में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चोरी से मनचाही चीज़ खाना। और पान के बारे में पहले लिख सकते हैं कि कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना और बाद में चोरी से दूध दही खाना। इस प्रकार हम पहले और बाद में दोनों यहाँ पे व्यवहार बता सकते हैं। पाठ से आगे यहाँ पर दिया गया है, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। तो इस विषय पर हमें स्वमत प्रकट करने के लिए कहा गया है। जियो और जीने दो, इसके बारे में 25-30 शब्दों में अपना स्वमत हम प्रकट कर सकते हैं इस तरीके से। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त जरूर पर सामर्थ्य भर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट न दे। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फर्ज होना चाहिए। हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। उसके बाद भाषा बिंदु में यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। यहाँ पे पहला वाक्य दिया है कि बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार इस शब्द को यहाँ पे अधोरेखांकित किया है और उसका जो विलोम शब्द है वह नासमझ, और उसका वाक्य हम इस तरीके से बना सकते हैं, नंदन नासमझ लड़का है। दूसरा जो वाक्य है, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी के लिए विलोम शब्द अतिभाषी और उसका वाक्य मोहन अतिभाषी लड़का है। तीसरा वाक्य है, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुरानी, पुरानी के लिए विलोम शब्द है नई। मदन ने नई साइकिल खरीदी है। उसके बाद चौथा वाक्य है, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार के लिए विलोम शब्द है पुचकार। दादाजी बच्चे को पुचकार रहे हैं। उसके बाद अगला जो वाक्य यहाँ पे दिया है, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन के लिए विलोम शब्द
हम विरोध यह लिख सकते हैं। और उसका वाक्य, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना समर्थन का विलोम शब्द यहाँ पर दिया है विरोध। उसका वाक्य, कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। उसके बाद छठा वाक्य दिया है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। उसके बाद सातवां वाक्य दिया है, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ के लिए यहाँ पे विलोम शब्द है शामिल। शामिल, 5 लोगों में वह भी शामिल है। उसके बाद आठवां वाक्य है, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक के लिए विलोम शब्द है पारलौकिक। कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। उसके बाद 9वां वाक्य है, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। शुष्क यानी हरा भरा, विलोम शब्द बगीचा हरा भरा है। इस प्रकार हम इसका वाक्य लिख सकते हैं। और आखिरी 10वां वाक्य यहाँ पे दिया है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय के लिए सदुपयोग यह विलोम शब्द। और उसका वाक्य, समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। तो इस तरीके से भाषा बिंदु पर आधारित यह सवाल, यह कृति हम यहाँ पर इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। उसके बाद रचना बोध एक दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने दूसरा जो पाठ है राजेंद्र लाल द्वारा लिखित बिल्ली का बिलुंगड़ा, यह हमने यहाँ पर देखा, उसे समझने का प्रयास करा, उसे समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने दूसरा जो पाठ है बिल्ली का बिलुंगड़ा, यह इसके बारे में जानकारी ली। उस पर आधारित कृतियाँ हमने यहाँ पर कृतियों के बारे में जानकारी ली। वह कृतियाँ किस तरीके से उनका हमें पूरी करनी है उसके बारे में जानकारी ली। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।